आपको गाजा में आज के विध्वंस की तस्वीरें दिखाते हैं। दक्षिण गाजा में इजराइल ने बेहिसाब बमबारी की है। कल रात इतना बड़ा अटैक किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बीते 60 दिन में के युद्ध की डिटेल भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने इन 60 दिनों में हमास के 5000 लड़ाके मार गिराए, लेकिन क्या इसके बावजूद हमास से जंग जीतने की राह आसान है? ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 3 दिन से गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा इजरायली बमबारी से दहल रहा है। गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस में इजराइल बेहिसाब तबाही मचा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि उसे खान यूनिस में हमास के बड़े लीडर्स के छिपे होने की पक्की जानकारी है। आईडीएफ का दावा है कि खान यूनिस से हमास इजराइल के खिलाफ युद्ध की चिंगारी भड़का रहा है। आईडीएफ जवाब में हमास को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। यहाँ हमलों की विध्वंसक तस्वीर की बात करें तो पिछले 72 घंटे में 871 स्ट्राइक की गई। पिछले एक हफ्ते में हमास के 400 टारगेट ध्वस्त किए गए। नॉर्थ के बाद आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स साउथ की ओर बढ़ रही है। लोगों से खान यूनिस छोड़ने की अपील की जा रही है। उन्हें पश्चिम तट या राफा की तरफ जाने की सलाह दी गई है। कहा जा रहा है कि खान यूनिस में बड़े ग्राउंड अटैक का प्लान बनाया गया है। बाहरी खान यूनिस के पास आईडीएफ के टैंक तैयार हैं, इसलिए वायुसेना पहले से बमबारी करके ग्राउंड फोर्स के आने का रास्ता आसान बना रही है। हमास के टनल और कमांड सेंटर ध्वस्त कर रही है। आईडीएफ ने अब तक के ऑपरेशन की डिटेल जारी की है। आईडीएफ का दावा है कि उसने बीते 60 दिन के युद्ध में हमास के 5000 लड़ाके मार गिराए हैं। 60 दिन में गाजा में 15,200 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आईडीएफ का यह भी कहना है कि अभी ऑपरेशन लंबा चलेगा। 60 दिन में गाजा में 15,200 लोगों की मौत हो चुकी है। 60 दिन में गाजा में 73 इजरायली सैनिक भी मारे जा चुके हैं, लेकिन आईडीएफ का यह भी कहना है कि अभी ऑपरेशन लंबा चलेगा। इसके संकेत हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के काउंटर अटैक से भी मिल रहे हैं। कदम कदम पर उसके लड़ाके आईडीएफ के लिए चुनौती बन रही हैं। पीआईजे ने ऐसा ही एक आमने सामने की लड़ाई का वीडियो आज जारी किया है। बमबारी के बीच हमास भी इजराइल पर हमले कर रहा है। आज ही गाजा पट्टी से कई रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट अटैक को नाकाम किया। नेतन्याहू ने माना है कि 60 दिन पहले गाजा में हमास के 25,000 लड़ाके थे। हमास को जानने वाले विश्लेषक मानते हैं कि 60 दिन पहले 40,000 लड़ाकों के गाजा में होने का अनुमान था। अब ऐसे में अगर 5,000 लड़ाके 60 दिन में मारे गए हैं तो हजारों लड़ाके अभी भी जिंदा हैं और वो गाजा में ट्रैप लगाकर आईडीएफ के इंतजार में हैं। सीजफायर खत्म होने के बाद से ही गाजा में लड़ाई भीषण छिड़ी हुई। इजराइल की सेना ताबड़तोड़ बारूद बरसा रही। इस बीच हमास का नामो निशान मिटाने के लिए उसने अपनी एक और खूंखार ब्रिगेड को मैदान जंग में उतार दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की स्पेशल यूनिट का नाम है काफिर ब्रिगेड, जो गाजा में हमास पर कहर बनकर टूट पड़ी है। चुन चुनकर हमास लड़ाकों को मारा जा रहा है। गाजा युद्ध में आईडीएफ की खतरनाक काफिर ब्रिगेड की एंट्री से हमास में खलबली मची है। इजराइल की एक खूंखार ब्रिगेड 18 साल बाद जंग में उतरी है, जिसने वहां पहुंचते ही दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा दिया। गाजा में तैनाती के फौरन बाद ही ये ब्रिगेड भीषण हमले करने लगी। आईडीएफ का दावा है कि गाजा में इस ब्रिगेड ने अब तक 30 से ज्यादा हमास की सुरंगें नष्ट कर दी, 100 से ज्यादा आर्टिलरी हमले किए। इसने कई हमास लड़ाकों को पकड़ा भी है। 2005 में इजराइल ने काफिर ब्रिगेड बनाई, जिसे दुनिया की सबसे खूंखार स्पेशल फोर्स माना जाता है। जहां भी इसके जवान जाते हैं वहां दुश्मनों की जमीन उखाड़ कर रख देते हैं, इसलिए ये लॉयन क्लब ब्रिगेड के नाम से भी फेमस है। गाजा में काफिर ब्रिगेड की एंट्री को महाविनाश की घंटी माना जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें इसकी ताकत को समझना होगा। काफिर ब्रिगेड कॉम्बैट ऑपरेशन में सक्षम है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में माहिर मानी जाती है। इसे वेस्ट बैंक और गाजा में लड़ाई की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही शहरी और पहाड़ी युद्ध में भी महारत हासिल है। यानी जंग के मैदान में मोर्चा चाहे कोई भी हो, इजराइल की काफिर ब्रिगेड के जवानों का हौसला तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।